उन्होंने कभी मुसलमानों के बारे में बात नहीं किया। उन्होंने 130 करोड़ के लोगों के बारे में बात नहीं। आप 130 करोड़ के बारे में बात करते तो उसमें मुसलमान भी रहता है। मुसलमानों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जो फसादात हो रहा है, जो आपकी हुकूमतें हैं, उस हुकूमत में आपके मुख्यमंत्री ताकतवर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है। आप अपने रामनवमी के आड़ के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप क्या राम ने ये बोला था कि मुसलमानों को काटो, बर्बाद करो, उनकी मस्जिदों पे झंडे लगाओ? हाँ, आपको नहीं लगता कि एक तरह से ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं? नहीं, हिंदू धर्म को तो बदनाम कर ही रहे हैं और पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। यहाँ तक कि ह्यूमन राइट्स ने भी पूछ लिया इनको। तो ये चीज़ें जो है ये इनके लिए ख़तरनाक चीज़ है। और आप जो बोल रहे हैं सिविल वॉर, ये कैसा है, जब घड़ा भर जाता है तो फटता है, जब फटेगा तो उसमें फूल नहीं बटेगी, तो बहुत कुछ बटेगा। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आप लोग अपने कानून व्यवस्था को संविधान के हिसाब से आप कानून को इम्प्लीमेंट करें और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप मुसलमानों की रक्षा करें। ये आपका धर्म है, क्योंकि आप हुकूमत में हो। कितने नहीं बोल बचन मत करो। पेपर में आप बोल रहे हो, वहाँ वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मुसलमान यूँ देख रहे हैं, यूँ देख रहे हैं, यूँ देख रहे हैं, यूँ देख रहे हैं, मुसलमान को बिल्कुल डूबडूबी बना दी, वाह वाह, अरे वो तो बदमाश है। ये मत करो। आपकी हुकूमत है, आज कांग्रेस भी है, सेना भी है, राष्ट्रवादी, इतने तीनों में दम नहीं है कि नॉर्म्स करके इजाज़त दे दें, इसको लीगलाइज कर दें। क्यों नहीं करते? ठहराव लो ना। हमारी कोई बात हो, तुम ठहराव ले लोगे। तो मुसलमानों से मैं हाथ जोड़ के बोलता, इनकी डूबडूबी में मत आओ। ये बंदर की तरह आप लोगों को नचारे मत नाचो। आप सोचो, कॉमन सेंस सोचो। जो हुकूमत चाहती है वो करती है। तो आप इनको बोलो, नहीं आप तो कानून पास उनको करके दो, हम आपके आभारी हो। कानून मैं हूं मोहन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, कहने को तो हमारा देश भारत एक लोकतंत्र देश है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने ये आज़ादी दी है कि किसी भी धर्म या जाति के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार इस देश में रह के अपने धर्मों का पालन कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले भारत के कई राज्यों के अंदर जब रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, तो उस जुलूस के दौरान काफ़ी हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई और विशेषकर मुसलमानों के घरों को लूटा गया, उन्हें जलाया गया। मस्जिदों के अंदर भी मतलब जब अजान हो रही थी वहाँ पे रामनवमी के जुलूस में जिस तरीके से आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर कि संघ परिवार के लोग हाथों में नंगी तलवारें लेके मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर के ऊपर हनुमान चालीसा बजा रहे थे। और बिहार में तो सारी सीमाएं ही पार कर दी। वहाँ पे संघ परिवार के लोग मस्जिद के मीनार पर चढ़ जाते हैं और पुलिस की मौजूदगी के अंदर वहाँ मस्जिद के मीनार पर वो भगवा झंडा लहराते हैं। ये जो आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरों में देखा होगा, इससे देश के जो मुसलमान हैं वो काफ़ी भयभीत है, चिंतित है और ये सोचने पे ये मजबूर है कि ये हमारा देश जो लोकतंत्र एक देश है, ये किस दिशा की तरफ जा रहा होगा, क्या होगा भारत का भविष्य और भारत में रहने वाले मुसलमानों का भविष्य। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री भी खामोश है इन सारी घटनाओं को लेके, उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आता है, ना तो कोई ट्वीट आता है। और जो देश के जो गृह मंत्री अमित शाह भी चुप है। तो आखिर ये क्या हो रहा हमारे लोकतंत्र देश के अंदर, जहाँ पे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। इसी गंभीर विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मुमरा शहर के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और थाने जिले के पूर्व मेयर नईम खान साहब यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और उनकी भी विचारधारा क्या है इन पूरे मामलों को लेके, उनकी क्या सोच है, ये हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। खान साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि जिस तरीके से पिछले 10-12 दिनों के अंदर जो रामनवमी का जो जुलूस निकला था देश के अलग अलग राज्य में, और जो हिंसक घटनाएं हुई और उन घटनाओं में जिस तरीके से मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया, उन्हें मारा पीटा गया, मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा गया, मस्जिदों पे भगवा झंडा तक का लहराया गया और उनके घरों दुकानों को जलाया गया, तोड़ा गया, जिसकी वजह से एक अजीब सा माहौल बना हुआ पूरे देश के अंदर। मुसलमान जो है चिंतित है, मुसलमान जो है घबराया हुआ है, वो चिंतित है और वो ये सोचने पे मजबूर हो गया कि भारत में रहने वाले मुसलमानों का भविष्य क्या होगा।
तो कैसे देखते हैं इन सारे मामलों पे और क्या कहना चाहोगे इस पूरी जो घटनाएं घटी है हाल ही के दिनों में, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो आपसे एक समय पहले तो रमज़ान मुबारक आप सबको, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है कि मुसलमानों का इस वक्त कोई भविष्य नहीं है इस देश के अंदर, और आने वाली नस्लों को, नौजवानों का भी कोई भविष्य नहीं है मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से देश चल रहा है और जिस हिसाब से मुसलमानों को बाकायदा काटा जा रहा है, पीसा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, तो बड़ा अफसोस है। ये मुसलमानों का एक चिंतन है, मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अगर तुम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आओगे, तुम्हारी हस्ती तलक मिट जाएगी। क्यों कि ये देश के अंदर प्रधानमंत्री जो आए हुए हैं, वो इतने ऐसे प्रधानमंत्री आए हुए हैं कि उन्होंने आज 11-12 साल हो रहे हैं उनकी हुकूमत को, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के लिए नहीं लिए क्योंकि सवाल बहुत होंगे। उन्होंने कभी मुसलमानों के बारे में बात नहीं किया, उन्होंने 130 करोड़ के लोगों के बारे में बात की। आप 130 करोड़ के बारे में बात करते तो उसमें मुसलमान भी रहता है। मुसलमानों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जो फसादात हो रहे हैं, जो आपकी हुकूमतें हैं, उस हुकूमत में आपके मुख्यमंत्री ताकतवर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है। आप अपने रामनवमी के आड़ के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप क्या राम ने ये बोला था कि मुसलमानों को काटो, बर्बाद करो, उनकी मस्जिदों पे झंडे लगाओ? हाँ, आपको नहीं लगता कि एक तरह से ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं? नहीं, हिंदू धर्म को तो बदनाम कर ही रहे हैं और पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। यहाँ तक कि ह्यूमन राइट्स ने भी पूछ लिया इनको। तो ये चीज़ें जो है ये इनके लिए ख़तरनाक चीज़ है। और आप जो बोल रहे हैं ये सिविल वॉर, ये कैसा है, जब घड़ा भर जाता है तो फटता है, जब फटेगा तो उसमें फूल नहीं बटेंगे, उसमें बहुत कुछ बटेगा। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आप लोग अपने कानून व्यवस्था को, संविधान के हिसाब से आप कानून को इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप मुसलमानों की रक्षा करें। ये आपका धर्म है, क्योंकि आप हुकूमत में हो। किसी भी मज़हब में, मज़हब एक अलग चीज़ है, देश एक अलग चीज़ है। देश का एक संविधान है। मज़हब में पूरी उनकी रामायण है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, सब कुछ है। अपने मज़हब के लिए उन्होंने उनको गाइडलाइन दी है, लेकिन देश के अंदर संविधान है। संविधान के अगर हिसाब से आप नहीं चलोगे, आप इस देश को बर्बाद करोगे, टुकड़ों में कर दोगे आप। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरी जो अनुभव है, क्योंकि आज इतने साल की हमारा एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। और आने वाली नस्लें जो मुसलमानों की, आप कितने भी गुलाब के फूल फेंक दो, आप कितने भी उनकी अवभगत करो, लेकिन हमेशा उनके टारगेट। अब मैं आपको थोड़ा सा मिसाल देता हूँ। अभी कोविड हुआ था, कोविड के अंदर यूपी के अंदर ये लोग लाश नहीं जला रहे थे, अपने मुसलमानों ने हिम्मत करके उनको, उनकी लाशों को जलाया, उनको पानी में फेंक दिया था, उनको निकाल के उनके राइट्स के, ये मुसलमानों ने काम किया था। तो मुसलमान अपनी गर्दन भी काट देगा, लेकिन ये इसका अप्रिशिएट नहीं होएगा। क्यों कि इनको सुधरना है, हमको नहीं सुधरना है, इनको सुधरना। हम लोग माइनॉरिटी में, ये मेजॉरिटी में। मेजॉरिटी जब चाहे जो जाए, इनको हिंदुओं से क्या डर है? हिंदू को मुसलमानों से डर? जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, डर की जो बात की अभी आपने, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, भारत की जो जनसंख्या है 130 करोड़ है, और 130 करोड़ के अंदर 100 करोड़ हिंदू है और 30 करोड़ मुसलमान है। तो ये जो भाजपा और संघ परिवार, जो हिंदू समुदाय है, उनको ये भड़काने की कोशिश की जा रही है, उनके दिमाग में ये बात डाली जा रही है कि हिंदू खतरे में। तो 130 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश के अंदर, जहाँ 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, आखिर उनको 30 करोड़ मुसलमानों से क्या खतरा है? मेरा सवाल ये है कि भारत में रहने वाले हिंदू खतरे में है या भारत का संविधान खतरे में? मैं आपको एक बात बता दूं, न हिंदू खतरे में है, संविधान खतरे में है। और संविधान क्यों खतरे में है? क्योंकि मुसलमान इधर रहता है। कभी कोई 100 आदमी खड़ा है और 10 आदमी खड़े हैं, ताकतवर कौन होएगा? 100 10 तो नहीं रहेगा। तो वही मेरा बोलने का मतलब है कि आप अपने संविधान पे रहो। आपने सिर्फ डराया है, हिंदुओं को आप डरा रहे हो, हमको नहीं डरा रहे। आप हिंदुओं को डरा रहे हो। कभी पाकिस्तान से लड़ा, हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना? आखिर ये डराने की वजह क्या? क्यों डराया जा? नहीं, सिर्फ वोटिंग के लिए, सिर्फ वोट राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए। कोई पार्टी नहीं है हमारे समय, हिंदुओं को एक करने के लिए। हिंदू भी ना समझ नहीं है, हिंदू भी समझदार है। हिंदू भी अच्छी, जो पढ़ा लिखा हिंदू है वो अच्छी तरह समझता है कि ये हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपस में झगड़े लगा रहे हैं, आपस में लफड़े कर रहे हैं। और जो समझदार हिंदू है वो बिल्कुल नहीं। लेकिन आप देखें, ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो झंडे कर रहे हैं, तलवार। राज ठाकरे के ऊपर तलवार दिखाने पे केस होता है,
यूपी के अंदर मस्जिद के बाहर पूरी तलवारें नंगी घुमा रहे फिरा रहे, उनके ऊपर केस नहीं होता। और बिहार में तो मस्जिद पे चढ़ के मस्जिद के मीनार पे भगवा झंडा लहराया जाता है पुलिस की मौजूदगी तो में। ये नीतीश कुमार नाकाम मुख्यमंत्री है, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरे ह्यूमन राइट्स देख रहा है, ये कोई अंधा नहीं है। अभी जमाना बहुत अलग हो गया, जमाना इतना तरीके भी पहुंच गया कि आप कुछ अंधेरे में नहीं सर कर क्या सकते। कहना चाहेंगे, बीते 10-12 दिनों के अंदर जो देश के अलग अलग राज्य में जो हिंसा हुई, जिस तरीके से विशेषकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया, क्या ये सब प्री प्लान था? और इसके अंदर भाजपा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है जहाँ ये मतलब हिंसा हुई, ये सब सोची समझी एक साजिश का हिस्सा था? बिल्कुल प्री प्लान्ड है। मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ क्यों झगड़े होते हैं। आप रामनवमी का जुलूस निकालो, आप शिव जयंती का जुलूस निकालो, आप जो भी जुलूस ने उसमें क्यों झगड़े होते हैं, यूं क्यों नहीं होते? जबकि पुलिस नहीं, हाँ सब होते हैं, उनके सामने होते हैं। तो क्या ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? बिल्कुल राज्य सरकार का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, वन साइड गेम है उनका। और ये जहाँ जहाँ हो रहा है ये सब बीजेपी की हुकूमत है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर बीजेपी की हुकूमत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो ऐसी हुकूमत का क्या फायदा? आपको मुसलमान हिंदू ये वो नहीं देखना है, आपको इंसानियत देखना है। आपको इंसानियत के ऊपर कंट्रोल करना है, आपकी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कंट्रोल करना है, आपके पुलिस अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल करना है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, क्यों कि ये बिल्कुल सोची समझी साजिश। अगर एक जुलूस निकल रहा है, बीच में मुसलमान इलाका है, आप उसको बाईपास कर दो ना, बाईपास कर दो। आपके हनुमान चालीसा बजाने की, डीजे बजाने की, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आपको कोई जानबूझ के आप उधर ही परमिशन दे रहे हो जिधर मुसलमानी इलाका। तो ये प्री प्लान है या नहीं, आप खुद सोच सकते। और ऐसी जवाबदारी के अंदर बाकायदा सस्पेंशन होना चाहिए अधिकारियों को। सर एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अमित शाह गृह मंत्री बने, तब से इस तरह की जो घटनाएं हैं मतलब दिन ब दिन हमारे सामने आती रहती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये देश संविधान से चल रहा है या हिटलरशाही से चल रहा है? नहीं, ये तो देखिए मैं आपको बता दूँ, संविधान से तो चल ही नहीं रहा है। हिटलरशाही की आप बात कर रहे हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि माय ऑर्डर माय शिप माय ऑर्डर, ऐसा चल रहा है देश। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको हम लोग से भी हमदर्दी होती है या आपको आपके लोगों से हमदर्दी होती है, आपको 130 करोड़ से हमदर्दी होती, तो समझदारी वो होता है कि आप 3 महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लेते? आप डरते क्यों? ना अमित शाह लेते, ना प्रधानमंत्री लेते। आप प्रेस को बताओ, प्रेस के सवालों का जवाब बताओ, तो जब मालूम होगा कि भाई हम किधर खड़े, आप किधर खड़े। और सर मैं एक सवाल और पूछूंगा, तो क्या नरेंद्र मोदी जो आबादी है भारत की 130 करोड़, तो क्या 100 करोड़ के ही लोगों के प्रधानमंत्री है? क्या सिर्फ हिंदू समाज के प्रधानमंत्री है या फिर मुसलमानों की भी वो प्रधानमंत्री है? अगर मुसलमानों के प्रधानमंत्री होते तो ये जो हाल में जो घटनाएं घटी है ये शायद नहीं घटी। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो देखिए आपको एक बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी बोल दो, बड़ा नेता कुछ भी बोल दे, अमल नहीं है, अमल होना चाहिए। उनको 100 करोड़ या 130 करोड़ उनको सोचना है, हमको नहीं सोचना है। हम इस देश के वासी हैं, हम यहीं जिए, यहीं मरे, यहीं जाएंगे, तो हमारा पूरा देख रेख जो है वो इनकी जिम्मेदारी, समझिए। जिसकी सर वो शपथ भी लेते जब ये चुन के आते हैं, बिल्कुल, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या फिर जो सांसद हो, विधायक हो, सब शपथ लेते हैं। मैं वही बोलता हूँ, मगर इनको चिंता नहीं है, इनको सिर्फ यही है कि हम हिंदू के नेता हैं, हम हिंदुज़म को संभालेंगे और हिंदू और मुसलमान लड़ते रहे, हम राज करते रहेंगे। कोई पेट्रोल का हिसाब नहीं पूछेगा, कोई डीजल का हिसाब नहीं पूछेगा, कोई देश की तरक्की बुलंदी का हिसाब नहीं पूछेगा, कुछ नहीं। यहाँ लड़ाते रहो, तमाशा देखते रहो। मेरा सिर्फ बोलने का मतलब है कि अब मुसलमानों को भी सुधरना चाहिए, मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, और एक प्लेटफॉर्म पे जब तक नहीं आएंगे ये ऐसी पिसते रहेंगे। वो अभी गए ज़माने, अभी मुसलमानों ने तो कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आपका हिंदू कोविड के अंदर मर गए थे तो यूपी के अंदर खुद लिया, जलाया, ये किया, राइट्स के सब किया, उनकी सारी चीज़ें करी, उसके बाद मुसलमान आज बदनाम। हाँ, मुसलमानों ने गुलाब के फूल फेंके, आज मुसलमान बदनाम है। मुसलमान जितना झुक रहे उतना मार खा रहे।
तो ये एक मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हम किधर, हमारी नस्लों को हम क्या मैसेज देना चाहते हैं। हाँ? सर क्या लगता है कि देश के अंदर मतलब जो महंगाई है वो अपनी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी है, और इसके अलावा जो किसान वर्ग है वो भी परेशान है। तो शिक्षा और चाहे वो स्वास्थ्य हो, उसके हालात क्या है वो भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो क्या लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन मुद्दों से ये सब तरीके अपनाए जा रहे हैं? और आगामी दिनों के अंदर कर्नाटक हो गया, गुजरात होगा, वहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये क्या उसी की रिहर्सल कर रहे हैं? जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, मुसलमानों को जो मारा पीटा जा रहा है, उनको तो तबाह बर्बाद करने की कोशिशें की जा रही, क्या ये उसी के संदर्भ में हो रहा है ये सब? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बोलने का मतलब ये है कि अपना ऐप छुपाने के लिए हमेशा दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दो। और हिंदुस्तान के अंदर सब में आसान चीज़ है, हिंदू मुसलमान का राइट्स कर दो और खामोश बैठे रहो, देखते रहो तमाशा। प्रेस हो गई वही इसका बोलबाला करते रहेंगे, इतने मरे, इतने जले, इतने कटे, इतना ये हो गया, इसके सिवाय कुछ नहीं। आज कोई सवाल करने को नहीं है तैयार कि आज पेट्रोल हो गया 120 रुपये, 22 रुपये। कोई ये सवाल करने को तैयार नहीं है कि भैया डीजल इतना महंगा हो गया, महंगाई इतनी हो गई, टमाटर इतना महंगा हो गया, तरकारी इतनी महंगी हो गई, सब कुछ हो गया, किसान अलग परेशान। किसान तो ऐसा बेचारा परेशान है कि डीजल, वो क्या खेती करेगा? एक छोटी सी मिसाल है, उसको डीजल लगता है और उसको लाइट लगती है, दो चीज़ लगती है, तो आप कहाँ से करोगे? दोनों महंगाई के चरण के ऊपर है, तो किसान तो यूँ ही परेशान। सर आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों में श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे जो आर्थिक मंदी छाई हुई है, जो वहाँ की आर्थिक स्थिति जिस तरीके से ख़राब हो चुकी है, लोग सड़कों पे उतर आए, सिविल वार वहाँ पे शुरू हो गया, तो वैसे ही हालात बनते हुए आपको हमारे देश में भी नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आज 4,500 के ऊपर गैस का सिलेंडर है, आज 400 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल है। तो कहने का मतलब वो हालात, जब महंगाई पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो यही हाल होने वाला है। महंगाई बढ़ती चली जाएगी, अब बढ़ती चली जाएगी। महंगाई को छुपाने के लिए एक ना एक कोई गुप्ता छोड़ देने का, उसके ऊपर डिस्कस करते रहने का। बाकी क्या करने का वो इनको खुद को नहीं मालूम है कि हमको क्या करने का, हमको देश कैसे करने का, आगे बढ़ाने। तो आपका कहने का मतलब कि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं कोई बचा मुद्दे सिवाय नहीं, हिंदू मुस्लिम का। बस कोई मुद्दे नहीं है। नहीं तो क्यों हो रहा है, काय के लिए हो रहा है? मैंने आपको बताया कोई धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई धर्म नहीं सिखाता, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन, कोई भी हो। आपके हर धर्म के प्रोसेशन के अंदर लफड़े होते हैं। मुसलमान इतना पागल तो नहीं जबरन तुमको पत्थर मारेगा, जबरन तुमको छेड़ेगा, मुसलमान इतना पागल नहीं है। और रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के अंदर तो यूं ही हुक्म नहीं है मुसलमानों को, उनके मज़हब से हुक्म नहीं है कि आप किसी को छेड़ो या बुरा बोलो। तो फिर ये कहाँ से जो इन्होंने क्रिएट किया है सीन, ये कहाँ से? ये सिर्फ मुसलमानों को दबाना, डराने का। क्यों? कि इनको मालूम है कि टर्निंग पॉइंट ये हो मुसलमान है वोटिंग के अंदर। मुसलमान जो वन साइड होएगा वो पार्टी जीत जाएगी। उसके लिए मुसलमानों को डरा के रखा, जैसे गुजरात में इन्होंने डरा के रखा है। आज गुजरात में ये राज कर, कोई दूसरी पार्टी आने को तैयार नहीं। तो ये डर जो है ये निकालना पड़ेगा मुसलमानों को। मत झुको, ज़्यादा मत झुको, अपने विकार में रहो, पोजीशन में रहो और अमल करो। मैं इतना ही अब मेरी कौम को बोलने वाला हूँ कि आप अमल करो, नहीं करोगे बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, नेस्त नाबूद हो जाएगा। सर क्या अमल करना चाहिए नहीं, मुसलमान? एकता आपको डिवाइड कर दिया, कुछ कांग्रेस में, कुछ एनसीपी में, कुछ बीजेपी में, कुछ सेना में, कुछ। आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। वन डिसीजन विल मेक द कंट्री रियलाइज कि आप कौन हो, क्या हो, आपके वजूद क्या है। तो ये आपको करना पड़ेगा। सर अब हम महाराष्ट्र की बात कर लेते कि पिछले दिनों जिस तरीके से मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने थाने की एक जनसभा के अंदर मतलब ये ऐलान किया था भरे मंच से कि मतलब 3 मई तक का अगर मुसलमानों ने राज्य के सभी मस्जिदों में से अगर लाउड स्पीकर नहीं उतारे, मतलब चेतावनी दी थी उन्होंने, तो फिर वो हनुमान चालीसा मस्जिदों के बाहर, सभी मस्जिदों के बाहर बजाएंगे। तो कैसे देखते हैं आप उनकी इस धमकी को? क्या राज ठाकरे भाजपा की कश्ती पे सवार होकर अपनी नैया पार लगाने के फिराक में है? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप थोड़ा राज ठाकरे को बोलने से कुछ फायदा नहीं। ये तो पुरानी परंपरा चल रही है। क्या सेना ने नहीं किया था अपने ज़मानों में? आरती उतारते थे मस्जिदों के बाहर, इधर उधर आरती उतरते थे, आरती का भजन होता था, उन्होंने भी किया था। हर कौम ने, हर गवर्नमेंट ने, जितने भी ये सेना होगा, बीजेपी होगा, इस टाइप के लोग होगा, उन्होंने किया।
तो राज ठाकरे ने बोला तो कोई नई बात नहीं किया, उन्होंने सारे हवाले दिए, मैंने भी उनका भाषण सुना था, सारे हवाले दिए और हमेशा इन्होंने बोलते ही चले आ रहे, 20 साल से तो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मोंगे उतरे नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा मुसलमानों से, आपकी मस्जिदों के वॉल्यूम जो है वो थोड़ा कम कर दें, नॉर्म्स के हिसाब से करें, बाकी ये लोग कुछ नहीं कर सकते। वो 3 तारीख को कितनी 3 तारीख आएगी, कितनी चली जाएगी, ये क्या है, राज ठाकरे ने सरकार को, MBS सरकार को अड़चन में डाला है। तो हम बोलते हैं उतारो, नहीं तो 40 का भजन होगा, नहीं तो अब वो सरकार को यानी उलझाने वाली बात है, बाकी कुछ होने जाने वाला नहीं। ये सिर्फ कमज़ोर को नहीं बोलते, डराते। आप देखो बड़ा हमेशा बच्चों को थपाड़े मारेगा। भाजपा की और संघ परिवार की बोली बोल रहे हैं। एक समय था जब राज ठाकरे तो घूम घूम के भाजपा की और नरेंद्र मोदी की बुराई करते थे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि मतलब अब वो भाजपा की बोली बोलने लग गए? देखिए ऐसा है ना, इनको छूट है ना, इनको छूट है, किसकी भी बोली बोलें, किसकी भी गोद में जाके बैठ जाएं, किसकी भी कुछ भी करें, ये उनके लिए छूट है। ये रिस्ट्रिक्शन हम लोगों के लिए कि हम या घड़ी में जाएं या पंजे में जाएं, इसके सिवाय, या आप MIM निकली हो उसमें जाए, इसके से तीसरी पार्टी के सिवा हम जा नहीं सकते, ये कौम नहीं जा सकते। इनको तो जायज़ है कि जाए सेना में, BJP में, कांग्रेस में, राष्ट्रवादी में, जिधर ये जाए जा सकते। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मनसे प्रमुख राज ठाकरे, उनकी जो पार्टी है वो दिन ब दिन अपना जनाधार खोती चली जा रही है, तो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए ही मतलब वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और जो संघ परिवार है, भाजपा के लोग जो लीडर है, उन्हीं की तरह बोली बोल रहे हैं। तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, एक तो ये मुसलमानों को यूँ बोलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं, दूसरी पार्टी बोलती है नहीं ऐसा नहीं होने देंगे, हम लाउड स्पीकर उतरने नहीं देंगे, साथ में MCA क्लब के अंदर दोनों बैठ के दारू पीते। मेरे पास मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप भी समझ लो, जो कहता है नहीं लाउड स्पीकर नहीं उतारने देंगे, नहीं करेंगे, राज ठाकरे बोलता नहीं हम लाउड स्पीकर ईद के बाद उतारेंगे, दोनों दारू पीते MCA क्लब के अंदर, दोनों दोस्त हैं। ये तो कहना है बिल्कुल खेल रहे हैं, बंदर की तरह डुगडुगी मुसलमानों को बना रहे हैं। है हिम्मत उतरवा लो, कर लो, तुम्हारी मन की कर लो, तुम्हें खुद पता चलेगा। वो क्या है, एक जगह बोलने का, एक जगह डराने का, दूसरी पार्टी उठेगी तो वो सर पे हाथ रखेगी, नहीं ये कौम के ऊपर हमारा सर पे हाथ है, कुछ नहीं होएगा, बेफिक्र रहो। अरे मैं क्या बोलता हूँ, कानून पास कर लो ना, तुम तो MVS सरकार में हो, तुम लोग तो मंत्री हो, क्यों नहीं कानून पास करते कि इस नाम के ऊपर ये परमिशन इज ग्रांटेड, ग्रांट कर दो। योगी ने किया, UP के अंदर अभी हाल में किया उन्होंने, सीख लो ना, उन्हीं की सरकार से सीख लो, अगर तुम्हारे को सीखना नहीं। खाली ये बोल बच्चन मत दो, हम उतरने नहीं देंगे, एक बोलता हम उतारेंगे, एक बोलता हम उतरने नहीं देंगे, तो ये मत करो। आप लोग खुद मंत्री हो, एक ठहराव लो ना कि भाई ये नॉर्म्स के अंदर 2 डिग्री 5 डिग्री जो भी है पॉइंट्स, वो पॉइंट्स के ऊपर हम इजाज़त देते हैं कि भाई ये आप करो, किस्सा खत्म। तो क्यों नहीं करते? मुसलमानों के फला बहबूदी के लिए जाते हो ना, एक वो रास्ते में आप इजाज़त देते हो, फर्नांडिस साहब बोला रास्ते में आप इजाज़त देते हो नमाज़ पढ़ने की, आप रामनवमी को इजाज़त नहीं देते, तो आपके झगड़े में हमको मत पीस देखो ना, हर एक को इजाज़त दो। नमाज कितनी होती है? आधे घंटे की होती। हाँ, अज़ान कितने की होती है? 2 मिनट। 2 मिनट। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अजान जो है वो ज़रूरी है नमाज के लिए, हाँ, उसके बगैर नमाज, अजान वहाँ है। मगर वही मैंने कहा आपको कि अजान एक नॉर्म्स के ऊपर होना चाहिए। आप दूसरों को भी तकलीफ मत दो, लोग यही चिल्ला रहे हैं, मुसलमान चिल्ला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक कानून फिक्स कर दो, आप ठहराव कर लो, कैबिनेट के अंदर ठहराव कर लो कि नहीं इजाज़त दी जा रही, जो उसका नॉर्म्स है वो नॉर्म्स के हिसाब से वॉल्यूम होना चाहिए, जो वो उनको मालूम है, वो वॉल्यूम के हिसाब से देना चाहिए। बोल बच्चन मत करो, पेपर में आप बोल रहे हो, वहाँ वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मुसलमान यूँ देख रहे हैं, यूँ देख रहे हैं, यूँ देख रहे हैं, यूँ देख, मुसलमान को बिल्कुल डूबडूबी बना दी, वाह वाह, अरे वो तो बदमाश है। ये मत करो, आपकी हुकूमत है, आज कांग्रेस भी है, सेना भी है, राष्ट्रवादी भी, इतने तीनों में दम नहीं है कि नॉर्म्स करके इजाज़त दे दें, इसको लीगलाइज कर दें। क्यों नहीं करते? ठहराव लो ना, तुम्हारी कोई बात हो ये तुम ठहराव ले लोगे। तो मुसलमानों से मैं हाथ जोड़ के बोलता, इनकी डुगडुगी में मत आओ, ये बंदर की तरह आप लोगों को नचारे मत नाचो। आप सोचो, कॉमन सेंस सोचो, जो हुकूमत चाहती है वो करती है। तो आप इनको बोलो नहीं, आप तो कानून पास हमको करके दो, तो हम आपके आभारी हो। एक कानून बनना चाहिए आपका कहने का मतलब बिल्कुल। नहीं, अभी यूपी में बना है ना, यूपी में तो अभी
योगी ने तो जो मस्जिद के अंदर नहीं था परमिशन, उसको भी परमिशन दी। तो आप उनसे सीख लो। आप तो हमदर्द हो मुसलमानों के, तो सीख लो ना। ये डुगडुगी मत बजाओ, कानून पास कर दो। मैं आपको बहुत बड़ा आदमी समझूंगा कि आपके बड़े दिल वाले, आपकी खाल की चमड़ी के जूते नहीं बनाना चाहते हम लोग। कानून पास करके दे दो हमारे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। और सर सबसे आखिर में जो इस वक्त देश के जो हालात बने हुए, काफ़ी चिंताजनक हालात बने हुए, मुसलमान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो क्या मतलब संदेश देना चाहोगे देश भर के मुसलमानों से? इस जो हिंसक घटनाएं हुई हाल ही के दौर में और मुसलमानों जिस तरीके से टारगेट किया गया, तो मुसलमानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं तो एक बात बताता हूँ, बड़े अफसोस की बात है कि ये मुसलमानों के पास कोई लीडर नहीं। लीडर की सब में बड़ी कमी है, अच्छे लीडर की कमी है। मौलाना के नहीं, लीडर की बात है। लीडर की कमी है। जिस दिन मुसलमानों को अच्छा लीडर मिल जाए और अच्छे लीडर मिल जाए, मुसलमानों को ये कौम बाकी में एक प्लेटफॉर्म पे आन के ये बता देगी, चमत्कार बता देगी कि नहीं, संविधान को हम मानने वाले हैं और संविधान के चलने वाले हम लोग हैं, कोई हो या नहीं हो। तो ये चीज़ जो है वो बहुत एक चेंज होएगा। और जब तक ये चेंज मुसलमानों में नहीं आएगा, एक तो उनको आपस के अंदर एकता रखना पड़ेगी, उनको आपस के अंदर अपने बच्चों को तालीम देना पड़ेगी। तालीम बहुत ज़रूरी है मुसलमानों के लिए। और उनको एक प्लेटफॉर्म पे आन के और एक संदेशा इस देश के अंदर देना चाहिए कि नहीं, वी आर वन नेशन वन पीपल। ये जब तक संदेशा नहीं देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही पिटते जाएंगे, डराते जाएंगे सबका। और ये सब वोट का चक्कर है, बाकी कुछ नहीं। हिंदू राज ला रहा हूँ, लाओगे, मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लोगे, बेहतरीन। उस दिन से मुसलमान बिल्कुल सही रहेगा। अगर वोटिंग राइट से मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाएगा, नहीं खड़े रखेंगे, उस दिन मैं आपको बताता हूँ पूरे हिंदुस्तान में एक फसाद नहीं होगा। आज ये आपका RSS भागवत जी का बयान है, अखंड भारत। कर लो ना अखंड भारत, जल्दी ले आओ, कानून ले आओ, फटाफट करो जो करना है। सर आपने अखंड भारत की तो बात कि जो जिस तरीके से खबरें आ रही है प्रिंट मीडिया में भी और सोशल मीडिया पे भी और नेशनल मीडिया पे भी, अब आपको भी अच्छी तरीके से पता होगा कि जिस तरीके से मतलब है ना RSS जो है उसका जो गुप्त एजेंडा है भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो आपको क्या लगता है कि ये जो हाल में जो घटनाएं हो रही पूरे देश के अंदर, ये क्या हमारा देश जो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल, सवाल ही नहीं। उनका तो आह्वान है। आप देखो बीजेपी का आह्वान है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हम तो कह रहे बना लो, हम तो खुद कह रहे बना लो, मगर आप बनाओगे तो ईमानदारी से हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो आपको हर कौम का आधार करना पड़ेगा। मुसलमान इतना नहीं है कि भाई राजनीति करते रहो, बल्कि मुसलमानों को भी सबक मिलेगा। राजनीति में ज़्यादा वो नहीं है, आप अपने धंधा पानी करो, व्यापार करो, सब कुछ करो, खाली राजनीति पे जिंदा नहीं करो कि राजनीति में घुस गए और कमा लिया और बिल्डिंगें बना ली, बंगले बना लिए। ये नहीं होएगा ना। कम से कम मुसलमान को भी सुधरने का मौका है। आप बना लो, हिंदू राष्ट्र बना लो, हमको क्या फ़र्क पड़ता है भाई। अमेरिका के अंदर 200 साल कालों को नहीं मिला था ना वोटिंग राइट्स, हमको भी नहीं मिलेगा। हमको नहीं मिलेगा तो हमारे को नौकरी चाकरी इसमें तो काम मिलेगा, हाँ, एजुकेशन में तो मिलेगा। ये भेदभाव तो नहीं होगा, कम से कम सुखी तो रहेंगे। आपका देश है, हिंदुज़म है, हिंदुस्तान है, हमको कोई इनकार नहीं है इससे। हम स्वीकार करते हैं कि आपके मज़हब के अंदर हम रह रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात। दूसरे मज़हब के आधार करो, इज्जत करो, लोगों को जीने दो, जीने दो। ये कह के मैं आपसे भी इजाज़त लूँगा, नमाज का टाइम हो रहा। तो दोस्तों ये थे मुमरा में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और थाने जिले के पूर्व मेयर नईम खान साहब। इनसे हमने आज के मौजूदा हालात जो देश में बने हुए हैं, जिस तरीके से मुसलमानों को मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जिस तरीके से मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है, मस्जिदों में ऊपर चढ़ के उनके मस्जिदों के मीनार पे भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं, मुसलमानों की दुकानों को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है, उन्हें तोड़ा जा रहा है, उन्हें जलाया जा रहा है। जो हाल ही के दिनों में 10-12 दिनों के अंदर जो घटनाएं हमारे सामने आई है, उसने बहुत कुछ सोचने पे, ये मुसलमानों को सोचने के लिए ये मजबूर कर दिया है कि ये हमारा जो देश एक लोकतंत्र देश, आखिर ये हमारा देश किस दिशा की तरफ जा रहा है और क्या होगा भारत में रहने वाले मुसलमानों का भविष्य और आने वाले समय के अंदर क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये एक सोचने का विषय है। क्योंकि अभी आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस साल के आखिर के अंदर गुजरात में, कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2024 के अंदर भी लोकसभा के चुनाव होने हैं।
तो इन चुनावों को देखते हुए बीजेपी और संघ परिवार ये जो घटनाएं हाल फिलहाल में जो घटी है पिछले 10-12 साल में, तो क्या ये घटनाएं इसी उद्देश्य से की गई थी, चुनाव को जीतने के लिए, राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए? इन्हीं सब विषय के ऊपर हमने बात की नईम खान साहब से, तो उन्होंने हमारे सभी सवालों का बड़े ही ठोस तरीके से जवाब दिया। उनका ये कहना है कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को चाहिए कि वो आपस में एकता पैदा करे और एक अच्छा लीडर तलाश करे। और जहाँ तक का बात अजान की और लाउड स्पीकर की, तो नईम खान साहब का कहना है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, खासकर महाकाली सरकार जो महाराष्ट्र राज्य में शासन कर रही है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो बोल वचन कम करे, एक कानून बनावे कि अजान के समय उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो ना ये खुराफात होंगे ना ये दंगे फसाद होंगे। आखिर ये सिलसिला कब थमेगा और हमारा देश जो है वो किस दिशा की ओर बढ़ेगा, ये अभी देखना बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स।